सुखी जीवन के 8 मूल मंत्र। 1 पूजा करते हो तो विश्वास करना सीखो। 2 बोलने से पहले सुनना सीखो। 3 लिखने से पहले समझना सीखो। 4 खर्च करने से पहले कमाना सीखो। 5 हार मानने से पहले फिर से कोशिश करना सीखो। 6 रिश्ते बनाने से पहले निभाना सीखो। 7 मरने से पहले खुलकर जीना सीखो। 8 रोने से पहले किसी को हंसाना सीखो। किसी ने क्या खूब लिखा है, नमक के कितने भी बोरे पड़े रहे, एक चींटी भी नहीं लगती और शक्कर का एक दाना भी पड़ा हो तो कितनी ही चींटियां आ जाती है। वैसे ही अपने स्वभाव में मधुरता रखोगे तो लोग स्वयं ही तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे, और यदि नमक की तरह खारा बने रहोगे तो कितना भी बुलाने पर भी कोई पास नहीं आएगा। अगर आज कुछ बड़ा हासिल कर लिया तो अपने से छोटों को कभी मत भूलो, क्योंकि जहां सुई का काम होता है वहां तलवार काम नहीं करती। यदि आप जिंदगी में मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं तो निराश बिल्कुल ना हो। समझ लीजिए, भगवान चाहते हैं कि आपको अभी और मजबूत इंसान बनना है। किसी का बुरा करके खुद का अच्छा होगा, ये कभी मत सोचना। एक बार को वक्त साथ देगा, कर्म नहीं। दूसरे शब्दों में सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब केवल भगवान आते हैं। हर चीज की कीमत वक्त आने पर समझ आती है। जो ऑक्सीजन कुदरत से मुफ्त में मिलती है उसी के लिए अस्पताल में कीमत चुकानी पड़ती है। डूबकर मेहनत करो अपने सपनों के लिए, क्योंकि कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। जिंदगी जीने के लिए ना घूमने के लिए कार चाहिए ना गले के लिए हार जीनी है अच्छे तरीके से जिंदगी तो सिर्फ प्यार, मित्र और परिवार का साथ चाहिए। यही है जीवन का रूल। यह जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहां भी जाए मंदिर वहीं बन जाए। वो हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा सेवा के लिए उठते हैं। जीवन में ये 4 चीजें कभी मत तोड़ना, विश्वास, रिश्ता, हृदय और वचन, क्योंकि ये जब टूटते हैं तब आवाज नहीं आती पर दर्द बहुत होता है। हम जो पढ़ते सुनते देखते हैं वह हमारे चित्त पर बैठ जाता है। जो चित्त पर बैठता है वह चिंतन का हिस्सा बन जाता है। चिंतन हमारे कर्म में आता है और कर्म से भाग्य बन जाता है। ध्यान से पढ़े सुने देखें, आपका भाग्य बन रहा है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वह लोग हैं जो यह स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर है। ये दुनिया दिखावे से चलती है और इस दुनिया में वही अच्छा है जिसका दिखावा अच्छा है। इस कहानी को जरूर सुनो। एक बार 2 शेरों की दोस्ती बिगड़ जाती है। दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से 10 साल तक बात नहीं करते और एक दिन शेर और उसके बीवी बच्चों को 20-25 कुत्ते नोचने लगते हैं। तभी दूसरा शेर आता है और उन कुत्तों को केले के छिलके की तरह फाड़ के भगा देता है और फिर दूर जाकर बैठ जाता है। पहले शेर का बेटा उससे पूछता है कि पापा, दूसरे शेर से आप बात तक नहीं करते, फिर भी उसने हमको क्यों बचाया? पहले शेर ने कहा, बेटा, भले ही नाराजगी हो लेकिन दोस्ती इतनी भी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि कुत्ते फायदा उठा ले। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में 2 पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और अगर वो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। परमात्मा कहते हैं, जो व्यवहार अपने लिए पसंद ना हो वो दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग आपको गलत समझते हैं तो इस बात का बुरा ना माने, क्योंकि वो आपको उतना ही समझते हैं जितना उनमें दिमाग होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में रहने दो, फल न सही छाप तो अवश्य देगा। ठीक उसी प्रकार माता पिता बूढ़े ही सही घर में ही रहने दो। दौलत तो नहीं कमा सकते लेकिन आपके बच्चों को संस्कार अवश्य देंगे। कल तक जो साथ था कल वो खिलाफ भी हो सकता है। ज्यादा नजदीक जाना किसी के ठीक नहीं। परमात्मा भाग्य नहीं लिखता,
जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे बोल तथा हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। संसार का सबसे बड़ा न्यायालय हमारे मन में है। इस मन को सब पता है क्या सही है और क्या गलत है। याद उसे करो जो अच्छा है, प्यार उसे करो जो सच्चा है, साथ उसका दो जो इरादों का पक्का हो, दिल उसे दो जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो। परमात्मा कहते हैं जिसकी छवि मन में बसी हो वह दूर रहकर भी हृदय के बहुत करीब रहते हैं। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी हो तब वह महान बनता है। कुदरत का नियम है, अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पिछली सीढ़ी को छोड़ना पड़ता है, जबकि अधिकांश लोग अगली सीढ़ी पर चढ़ना तो चाहते हैं परंतु पिछली सीढ़ी को छोड़ना ही नहीं चाहते। जो शुद्ध होता है वो शांत रहता है और जो अशुद्ध होता है उसे शुद्धता साबित करने हेतु शोर मचाना पड़ता है। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने के लिए नहीं अधिक देने के योग्य बना। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हम वह भी पा सकते हैं जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। मन में हमेशा जीत की आदत होनी चाहिए। नसीब बदले या न बदले पर समय जरूर बदल जाता है। तुलसी वृक्ष ना जानिए, गाय ना जानिए, ढौर माता पिता मनुष्य ना जानिए, ये तीनों नंद किशोर अर्थात तुलसी को कभी वृक्ष ना समझे, गाय को केवल पशु ना समझे और माता पिता को मात्र मनुष्य ना समझे, क्योंकि ये तीनों साक्षात ब्रह्मा के रूप हैं। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, वरना दूसरों को झांकने में तो सब माहिर होते हैं। तुम परमात्मा की पूजा परमात्मा को पाने के लिए नहीं बल्कि धन, नौकरी, सुख और स्वर्ग में जाने के लिए करते हो। इन चार कामों से भगवान खुश होते हैं। एक, जो कुत्ते को रोटी देता है उसका दुश्मन उसे कुछ नहीं कर सकते। 2, जो पक्षियों को दाना देता है समाज में और देश में उसका नाम अमर हो जाता है। 3, जो दूसरे के लिए रोता है ईश्वर उसके पास बिन बुलाए दौड़कर आते। 4, अपना कर्म वक्त के अनुसार करता है, वक्त उसके बहुत उचित फल देता है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती हैं। वक्त कहता है मैं फिर न आऊंगा, मुझे खुद नहीं पता तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो जी लो इस पल को, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक न रोक पाऊंगा, इसलिए सदा मुस्कुराते रहो। जीवन में प्रार्थना और ध्यान दोनों जरूरी हैं, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की सुनते हैं। कठिन समय में जब मन से धीरे से आवाज आती है कि सब अच्छा होगा, वही आवाज परमेश्वर की होती है। अपने जीवन की तुलना दूसरों से न करें। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है, वे तब चमकते हैं जब उनका समय होता है। किसी के साथ रहो तो वफादार बन के रहो। धोखा देना गिरे हुए लोगों की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं बहुत समय पड़ा है, यही वहन सबसे बड़ा है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है, उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। आपके चरित्र से पता चलता है कि आप किस तरह के आदमी हैं। प्रभु कहते हैं इस दुनिया में प्रेम दो से करो, अपने काम से और ईश्वर से, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते हैं। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद
दुख का कारण बनता है। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बढ़ी, ऊपर वाला हंसता है। और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतना थी आज इतनी बची। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों हों। कभी कभी आपको गिराने वाले को यह पता नहीं होता कि वो आपकी वजह से खड़ा है। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो उदास मत होना, बस खुद को इतना कामयाब बना लेना कि ठुकराने वाले को जिंदगी भर पछतावा रहे। क्रोध आपका ऐसा हुनर है जिसमें फंसते भी आप है, उलझते भी आप है, पछताते भी आप है और पिछड़ते भी आप है।